नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में नक्सल कमांडर माडवी हिड़वा मारा गया है। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम जिले में यह मुठभेड़ हुई। माडवी हिड़वा पर था 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम। मुठभेड़ में हिड़वा की दूसरी पत्नी राजे भी मारी गई। हिड़वा, जो कम से कम 26 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिनमें 2013 का दरभा घाटी नरसंहार भी शामिल है। 2017 में सुकमा हमले में शामिल रहा है। हिड़वा लंबे समय से सुरक्षा बलों की निगरानी में था। बस्तर क्षेत्र से सेंट्रल कमेटी में शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी था। हिड़वा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे भी मारी गई। असली नाम संतोष है। मुख्य हमला जिनमें वो शामिल रहा था 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। उसके अलावा 2013 में झीरम घाटी नरसंहार, 27 लोग इसमें मारे गए थे, जिनमें शीर्ष कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। 2021 सुकमा बीजापुर मुठभेड़, 22 सुरक्षाकर्मी इसमें शहीद हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कुख्यात नक्सली हिड़वा मारा गया। लंबे समय से तलाश सुरक्षा बलों के जवानों को हिड़वा की थी। 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम हिड़वा पर था। हिड़वा की पत्नी भी इस मुठभेड़ में मारी गई है, राजे। तो ये आपको बता दें, कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिड़वा, सुरक्षा बलों ने इसको ढेर कर दिया। हिड़वा वही दहशत का नाम है जिस पर कम से कम 26 से ज्यादा मामले हैं, जिसमें मास्टरमाइंड होने का आरोप है। कई बड़े हमले हिड़वा ने किए थे। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, बड़ी सफलता, बड़ी ऑपरेशंस को जिस तरह से एक के बाद एक अंजाम दिया जा रहा है और उन ऑपरेशंस में सफलता सुरक्षा बलों को मिल रही है, उन सब में अब तक की सबसे बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। माओवादी कमांडर माडवी हिड़वा, सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश में उसको ढेर किया। वही दहशत का नाम है जिस पर 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। 2013 के दरभा घाटी नरसंहार में ये शामिल रहा था। 2017 का सुकमा हमला, जिसमें 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार है। आंध्र प्रदेश पुलिस के एक अभियान में माडवी हिड़वा और 5 अन्य माओवादी जिनको मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने इसे अलूरी सीताराम राजू जिले के मारे दुमिली में मार गिराया। आपको बता दें कि 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा के पूर्ववर्ती इलाके में हिड़वा का जन्म हुआ था। वो पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था और फिर सीपीआई की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य रहा है। 1 करोड़ का इनामी हिड़वा पर था। इनाम सूत्रों की माने तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में हिड़वा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे भी मारी गई है। हिड़वा, जिसका नाम संतोष भी है, पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था। सबसे घातक माओवादी हमला इकाई ये मानी जाती है। वही 2010 में जो दंतेवाड़ा में हमला हुआ था, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसमें उसका मास्टरमाइंड हिड़वा ही है। 2013 झीरम घाटी नरसंहार, जिसमें 27 लोग मारे गए थे, उसका मास्टरमाइंड हिड़वा ही था। 2021 में सुकमा बीजापुर हमला, जिसमें 22 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा सालों तक बस्तर में सबसे घातक माओवादी ऑपरेशनों की अगुवाई हिड़वा ने की है। हिड़वा की मौत को सुरक्षा एजेंसियां बस्तर में माओवादी नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी सफलता मान रही हैं। तो मारा गया माडवी हिड़वा। आपको बता दें, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एमपी नथानेल, पूर्व आईजी सीआरपीएफ जुड़े हैं, डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़, जुल्फिकार अली हमारे सहयोगी, और पंकज सिंह हमारे संवाददाता, नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। एमपी नथानेल जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से हिड़वा की तलाश सुरक्षा बलों को थी और आज उसको मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसके मारे जाने की जो खबर है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे काफ़ी मोराल भी जवानों का हाई है। वैसे तो जवानों का मोराल पहले से काफ़ी हाई था, क्योंकि काफ़ी माओवादियों को मारा गया पिछले कुछ 1-2 साल में, और उसके अलावा कई सरेंडर भी कर चुके हैं। तो ये जो हिड़वा था, ये बड़ा खूंखार आतंकवादी था और इसने कई प्लानिंग भी किए थे, अटैक जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे किए गए। उसके वजह से इसका मारा जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं इससे पहले भी आप ही के चैनल पे कहता रहा हूँ, जिस दिन हिड़वा मारा जाएगा उस दिन हम बड़े खुशी से बोल सकते हैं कि माओइस्ट का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म है तकरीबन।
अब उसके जो छोटे मोटे दूसरे होंगे वो देखेंगे कि उनकी लीडरशिप तो खत्म हो गई है, तो अब उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। या तो वो सरेंडर करें या तो वो एनकाउंटर में कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। ये ग्रे हाउंड्स ने बहुत बढ़िया एक ऑपरेशन चलाया, जो कि उनको इंटेलिजेंस से मिला है कि उसका मूवमेंट उस इलाके में है। एक कारेगोटा हिल्स में जब ऑपरेशन हुआ मई के महीने में, उसी वक्त ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये तेलंगाना की तरफ वहाँ एस्केप कर चुका है। इससे पहले भी कई बार ये कामयाब रहा एस्केप होने में, लेकिन अब की बार इसका अंत तो होना ही था। और इसके मारे जाने से अपने जवानों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। और गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने जो अपना डेट रखा था, उससे बहुत पहले ही ये माओइस्ट का जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जी, डीएम अवस्थी भी हमारे साथ है, पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़। डीएम अवस्थी, जिस तरीके से एमपी नथानिल जी कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से जो टॉप लीडर्स का सफाया हो रहा है और बड़ा नाम हिड़मा मारा गया है, अब जो बचे कुछ नक्सली हैं, हालांकि अभी भी कुछ हिस्सों में नक्सलियों की मूवमेंट अच्छी खासी है, नेतृत्व की कमी होगी, उन्हें कोई भी गाइड करने वाला नहीं होगा। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में ये माना जा सकता है कि अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। देखिए, जो हिडमा है वो एक बड़ा नाम था छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को। अगर समझेंगे तो जो साउथ बस्तर है, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का इलाका, वहां पर पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का मूवमेंट था और पिछले दसियों साल से इसको घेरने की कोशिश हो रही थी। इसने ये इतना दुर्दांत नक्सली कमांडर था, इसने बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया। बहुत सारे लोगों को घेर करके मारे जाने की जो नक्सलियों की कामयाबी थी, उसमें इसका बड़ा रोल था। कई बार इसने नेतृत्व किया। तो जब तक ये नहीं मारा जाता, हम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को ये नहीं समझ सकते थे कि वो कुछ कमजोर हो रहा है। इसकी वजह से ही नक्सलवाद था, मैं तो ये मानता हूँ। हमने काफी लंबे समय